वेलकम टू सोशल रिसर्च ऑफ इंडिया, भारत का सामाजिक अनुसंधान। आज हम लोग मुख्य रूप से बातचीत करेंगे जैन धर्म के ऊपर। इससे पहले के वीडियो में हम लोग समझे थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के पृष्ठभूमि को। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप उसे देखिए। इसके बाद आपका जो भी महात्मा बुद्ध और जैन धर्म को लेकर प्रॉब्लम्स होगी वो दूर हो जाएगी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं जैन धर्म के ऊपर। तो इसके सबसे चर्चा की शुरुआत में चलते हैं, इनके संस्थापक से शुरू करते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। इसे पहले तीर्थंकर भी कहा जाता है। पहले तीर्थंकर यानी तीर्थंकर कहने का मतलब ये है मुक्तिदाता, जो मुक्ति को देते हैं उसे मुक्तिदाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है मुक्तिदाता। तीर्थंकर एक जैन शब्द है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और इसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की चर्चा मिलती है। इसके बीच की तीर्थंकर यानी 22 तीर्थंकर के बारे में हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तो 23वें तीर्थंकर का जन्म काशी में हुआ था। इसके पिता का नाम अश्वसेन थे और वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इसका जन्म काशी में हुआ था। पिता अश्वसेन थे और यह कौन से वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इसके बाद पार्श्वनाथ ने जो जैन धर्म के संबंध में जो दर्शन दिए यानी जो ज्ञान दिए उसे चतुरायन धर्म कहा जाता है, जिसमें 4 हैं: सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी नहीं करना और अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना। ये 4 जो उन्होंने दर्शन दिए जिसे चतुरायन कहा गया। कहाँ पर? तो जैन धर्म में। इसके बाद जब महावीर स्वामी इसमें एक और शब्द जोड़ दिए जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, उसके बाद इसे पंचायन धर्म कहा जाने लगा। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप है, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ के प्रतीक बार बार पूछा जाता है, तो इसका प्रतीक है सांप। और महावीर स्वामी ने एक शब्द जोड़ दिए जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, तो इसके बाद वह पंचायन धर्म कहा जाने लगा, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद महावीर स्वामी की माँ चेटक की बहन थी, यानी चेटक एक लिच्छवी गणराज्य के राजकुमार थे, उसकी बहन थे और यह लिच्छवी कुल से संबंधित रखती थी। और इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि महावीर स्वामी की जो माँ थी वो लिच्छवी कुल से संबंधित थी। ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछी जाती हैं कि महावीर स्वामी की माँ किस कुल से संबंधित थी, तो वो है लिच्छवी कुल से संबंधित थी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, महावीर के पिता वज्जी कुल से संबंधित थे, जो उस समय वैशाली में इसके पिता वहाँ पे मुखिया हुआ करते थे। बाद में कुंडल ग्राम यानी वैशाली के कुंडल ग्राम में उसके पिता भी यानी महावीर स्वामी के पिता भी मुखिया हुआ करते थे। महावीर स्वामी के पुत्री यानी प्रियादर्शनी का विवाह जमाली के साथ हुआ था। जमाली कहने का मतलब एक शिष्य था उसका, किसका? महावीर स्वामी का सबसे प्रथम शिष्य कह सकते हैं, उसका नाम जमाली था। उसी से हुआ था उसकी पुत्री का विवाह प्रियादर्शनी, ठीक है। अब हम लोग बातचीत करते हैं, महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन थे। अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा, तो वहाँ पे महावीर स्वामी के पिता और माता पहले ही मर चुकी थी, यानी मर चुके थे, मृत्यु हो गई थी। तो जब उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किया, तो उन्होंने अपने बड़े भाई यानी नंदीवर्धन से आज्ञा लिया। इसके बाद उन्होंने गृह का त्याग किया। कितनी बड़ी बात है, अगर देखें तो महावीर स्वामी का विवाह 16 वर्ष में ही हुआ था। इतने कम उम्र में शादी होने के बावजूद भी वो इतने अपने आप को आज्ञाकारी थे कि उन्होंने अपने 30 वर्ष की उम्र में भी अपने बड़े भाई से उन्होंने आज्ञा लेकर वन को गए, यानी गृह को त्याग किया। आजकल ये हो गई है परंपरा कि बच्चे जो है सो दूर का दांत भी नहीं तोड़ते और माता पिता की आज्ञा करना भूल जाते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी को कहे जाने वाले शब्द यानी महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद कहे जाने वाले शब्द जीन है। जीन का अर्थ होता है विजेता। अहर्ता, अहर्ता का मतलब होता है योग। और निर्ग्रंथ, बंध मुक्त कहलाते थे। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंध मुक्त, ये याद रखिएगा। उपदेश अर्धमगधी शब्द
या प्राकृत भाषा में दिया जाता था। किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। ये याद रखिएगा कि महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया उपदेश किस भाषा में थी? तो अर्धमगधी और प्राकृत भाषा में थी। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया। ये याद रखिएगा कि हर धर्म में अपना अपना मृत्यु का एक अलग नाम होता है, या हर किसी शब्द का एक अलग नाम होता है। तो जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता था, ये याद रखिएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए उपवास विधि को सर्वश्रेष्ठ माना महावीर स्वामी ने। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसको याद रखिएगा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने किस विधि को सर्वश्रेष्ठ माना? तो वो है उपवास विधि को सर्वश्रेष्ठ माना। ये याद रखिएगा। महावीर स्वामी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता को मानते थे, और इसको दूर करने के उन्होंने 3 उपाय दिए, जिसमें है सम्यक ज्ञान। सम्यक कहने का मतलब है पूरा, पूरा ज्ञान, पूरा विश्वास, पूरा आचरण और या चरित्र। यानी अगर व्यक्ति में पूरा ज्ञान हो, उसका चरित्र अच्छा हो, संपूर्ण चरित्र हो, और उसमें संपूर्ण विश्वास करने की क्षमता हो, तो वह क्या कर सकता है? मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी के उपदेश को 14 पूर्वा कहा जाता है, या नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, जो जैन धर्म में जितने भी उपदेश दिए हैं महावीर स्वामी, उसे 14 पूर्वा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और यह जैन धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ये भी याद रखिएगा कि जैन धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? तो 14 पूर्वा है, जिसके रचनाकार यानी उपदेश देनकर्ता महावीर स्वामी हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद प्रथम सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ। याद रखिएगा, सम्मेलन अलग है और उपदेश अलग है। तो सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थलबाहु और भद्रबाहु ने किया। ये याद रखिएगा कि प्रथम उपदेश पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्षता कौन कौन किए थे? स्थलबाहु और भद्रबाहु। ये याद रखिएगा। ये हुआ क्या कि स्थलबाहु के जो नेतृत्व में जो दल थे, उन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण कर लिए, तो बाद में वह श्वेतांबर कहलाया, और भद्रबाहु को दिगंबर कहलाया। ये याद, दिगंबर कहलाया, ये याद रखिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर स्वामी के पहला शिष्य जमाली थे। हम लोग इसके बारे में भी यहाँ देखें कि उनके पुत्री यानी प्रियादर्शनी का विवाह जमाली से हुआ था। तो उनके पहले शिष्य भी कौन थे? जमाली ही थे, जो कह सकते हैं कि बाद में वह सबसे बड़ा विरोधी निकले। किसके? महावीर स्वामी के, जमाली। ये याद रखिएगा, महावीर स्वामी के पहला शिष्य जमाली थे। ये हम लोग चर्चा कर लिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि किन किन राजाओं द्वारा जैन धर्म को मान्यता दिया गया, यानी समर्थन दिया गया। तो इसका है हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा, नंद वंश के शासक महापदम नंद द्वारा, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, कलिंग नरेश खारवेर द्वारा। ये 4 राजाओं के द्वारा किसको दिया गया था समर्थन? जैन धर्म को समर्थन दिया गया था। इसके बाद जैन धर्म के प्रचारक यानी मंदिर निर्माण करता और प्रचार में सहयोग करता कौन कौन थे? चंदेल शासक द्वारा मध्य प्रदेश में खुजरो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म का निर्माण करवाया। किसने? चंदेल शासक मध्य प्रदेश के खुजरो में जैन धर्म के मंदिर को निर्माण करवाया, याद रखिएगा। इसके बाद चामुंडराज द्वारा गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर जैन मंदिर कर्नाटक में स्थापित किया गया। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि गोमतेश्वर जैन मंदिर कहाँ है? तो वो है कर्नाटक में। और किसके द्वारा स्थापित करवाया गया है? तो चामुंडराज द्वारा। इसके बाद राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा के जैन मंदिर को स्थापित करवाया सामंत विमल द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है गोमतेश्वर जैन मंदिर। इसके बाद ये है, इन दोनों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए ये कौन थे? ये सभी लोग थे समर्थक, ये सभी लोग थे प्रचारक और मंदिर निर्माणकर्ता। ठीक है, आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे समझ में आ गए होंगे।
और जो भी क्वेश्चंस हैं सब इसी में से होंगे और ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप इसका नोट अवश्य बना लीजिएगा और बार बार रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है, आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको किसी बात से दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। थैंक यू सो मच।